भांकरोटा में पेट्रोल पंप पर आग लगी है। कई लोगों के जलने की आशंका जताई जा रही है। 10 से 15 गाड़ियों में आग लगी है। भांकरोटा पर आग को काबू करने के लिए कोशिश लगातार जारी है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। दरअसल बड़ा हादसा यह है, 10 से 15 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें आग लग गई है। पेट्रोल पंप पर यह आग लगने की घटना सामने आई है और इसमें कई लोगों के जलने की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू दल मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। और क्योंकि 10 से 15 गाड़ियों में आग में आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में पेट्रोल पंप पर लोग होंगे और कई लोगों के जलने की आशंका है। सभी जो बर्न पर्सन है उन्हें आगे रेस्क्यू किया जा रहा है और एम्बुलेंस मौके पर तैनात थी। आपको बता दें कि ये जयपुर से बड़ी खबर है। भांकरोटा पे जहां पर पेट्रोल पंप पर ये आग लगी है, 10 से 15 गाड़ियों में आग लगी है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि आग लगने की वजह से कई लोगों के जलने की आशंका है। एम्बुलेंस की गाड़ी को तुरंत फौरन बुलाया गया और जो लोग इसमें जले हुए हैं उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनका प्राथमिक इलाज किया जा सके। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग को काबू करने की कोशिश लगातार जारी की गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जयपुर के भांकरोटा के पेट्रोल पंप पर 10 से 15 गाड़ियों में आग लगी। कई लोगों के जलने की आशंका जताई जा रही है। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम बताया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, वजह क्या पता चल पाई है, किस वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई और अभी घायल कितने हुए हैं, क्या कुछ संख्या निकल कर आ पाई है सामने? जी मैं बता दूं, ये जो है घटना एक आग लगने की घटना है जो पेट्रोल पंप में हुई है और एक पुलिसकर्मी जिससे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि एक गैस से भरा या कोई केमिकल से भरा जो टैंकर था उसमें एक बस जो है उसमें उसकी भिड़ंत हो गई और उसके बाद आग लग गई और आग लगने से जो है कई व्हीकल जो है वहां कम से कम 10 से 15 व्हीकल जो है वो इसमें जो है जल गए हैं और इसके अलावा जो है काफी दूर तक जो है जाम लगा हुआ है। मैं भी उस घटनास्थल की तरफ पैदल ही बढ़ रहा हूँ। तो हितेंद्र, किस वक्त की ये घटना थी? क्या फिलहाल सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? ये करीब 6 बजे से पहले की घटना है। करीब 5:30 बजे के आसपास की घटना है और इसमें जो है कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हालांकि मृतकों के बारे में या बहुत ज्यादा कोई जानकारी निकलकर सामने अभी तक आ नहीं पाई है। अभी भी दमकलें। और ये बताइए कि क्या आग पर काबू पाया जा सका है या अभी भी आग बुझाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है? फिलहाल आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो है दमकलें अभी भी जो है कुछ गाड़ियों में जो है धुआं उठ रहा है। उसको आग बुझाने के लिए लगातार आपको मेरे फोनों में आवाज भी सुनाई दे रही होगी गाड़ियों की, तो वो लगातार मूवमेंट कर रही है यहाँ पे। और जो घायलों की बात पुलिसकर्मी ने मुझे बताया, भांकरोटा थाने के पुलिसकर्मी ने, कि कई गाड़ियों में जो है आग लगने के कारण 5-6 लोगों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया है, जिनमें से एक का भी जो मैंने जो है स्क्रीन पर देख भी सकते हैं दर्शक। तो ये अभी है और अभी कई दुकानों में भी और कई जगहों पे आग लगी हुई है। जी, मुझे एक चीज और बताइएगा कि गैस टैंकर से ये भिड़ंत हुई है तो क्या पेट्रोल पंप पर ही गैस टैंकर आ रही थी बेकाबू होकर वहां पर? कैसे क्या? नहीं, ये हाईवे है, ये जयपुर अजमेर हाईवे है। इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा व्हीकल, काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर जो है ट्रैफिक रहता है। तो इसके चलते जो है यहाँ पे ये मतलब काफी बहुत भीड़ भरा जो है ये ट्रैफिक यहाँ रहता है। तो ये रोड पे ही है, मेन हाईवे की बात है और दोनों तरफ जो है हाईवे के जो दोनों साइड में। लौटते हैं आपके पास। विष्णु हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, जो घटना सामने आई है जयपुर में, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? किस वजह से यह आग लगी है? फिलहाल रेस्क्यू क्या कर लिया गया है लोगों को? देखिए, रेस्क्यू किया जा रहा है वहां पर, क्योंकि अंधेरे का वक्त था जब घटना हुई थी। तो ऐसे में मामला काफी करीब 1 किलोमीटर दूर तक ये जो धुआं है धमाके के बाद जो आग की लपटें उठी थी वो नजर आ रही है। और वहीं भांकरोटा पुलिस के अलावा जो आसपास के जो पुलिस का जाप्ता है थानों का, उसको मौके पर भेजा गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है उस जगह पर। और अभी दमकल की करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो आग बुझाने का काम यहाँ पर कर रही है। लेकिन इस
टैंकर में बताया जा रहा है कि करीब सीएनजी गैस भरी हुई थी और किसी अन्य गाड़ी से टक्कर के बाद में ये सीएनजी से भरे हुए गैस टैंकर में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, जिसके बाद उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी, आग की लपटें उठी। तो ऐसे में आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बना। लेकिन इस टैंकर में ब्लास्ट के बाद में आसपास की जो गाड़ियां थी वो भी आग की चपेट में आने की जानकारी मिली, जिसमें कई लोग झुलसने की भी ऐसी सूचना है। लेकिन कितने लोग इसमें प्रभावित हुए ये अभी तक जो आंकड़ा है वो साफ नहीं हो पाया। तो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर जारी है। जी, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं विष्णु, अगर आप देख पा रहे हो, ये सुबह के घटनाक्रम की ये तस्वीरें हैं, लेटेस्ट अभी अपडेट ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो है अल सुबह की तस्वीर है, घटना के वक्त की तस्वीर। उसके बाद जो अब वहां पर कुछ थोड़ी बहुत आग में जो है वो कमी आई है, उसके भी विजुअल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो अधिकारी हैं वो बात करने से कुछ मतलब बात करने में, चूंकि रेस्क्यू उनके लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन पहले है, तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या थी। जी, तो मतलब गैस टैंकर ब्लास्ट हुआ और आसपास जितनी गाड़ियां थी 10 से 15 गाड़ियां वो आग की जद में आ गई ब्लास्ट की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले गैस टैंकर में ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास जो गाड़ियां चल रही थी धमाके की वजह से वो गाड़ियां भी आग की चपेट में आई है, ऐसी जानकारी दी जा रही थी। और कितनी गाड़ियां चपेट में आई है, उन गाड़ियों में और कौन लोग शामिल सवार थे, कितने लोग इसमें झुलसे हैं या कितने लोग हताहत हुए, वो जो आंकड़ा है वो कुछ देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक की जिस तरह की ब्लास्ट हुआ सीएनजी से बने हुए गैस टैंकर में, उससे यही माना जा रहा है कि इस घटना में कहीं ना कहीं लोग भी प्रभावित हुए हैं। जी, मतलब कि सीएनजी से भरे गैस टैंकर में विष्णु आप बता रहे हैं ब्लास्ट हुआ है, कितनी गाड़ियां अभी जद में आई हैं उसका आंकड़ा क्लियर नहीं है, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनका आंकड़ा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोग जख्मी जरूर हुए। विष्णु ये बताइएगा कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे? देखिए इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पहले जो सीएनजी से भरा हुआ टैंकर था वो अजमेर रोड की तरफ से आ रहा था जयपुर की तरफ, और वहीं तभी दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि भांकरोटा था में इलाके में, उसके पास में ये सीएनजी से भरे गैस टैंकर में अब दो ऐसा बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर थे इसमें, तो उसमें इसकी जो टैंकर की टक्कर किसी अन्य गाड़ी से हुई, जिसके बाद एक पलटी मारा और पलटने के बाद में एक बड़ा ब्लास्ट जो गैस में जो सिलेंडर भरे हुए थे उनमें हुआ, जिसकी वजह से धधकते हुए मतलब जो सारे सिलेंडर थे गैस से भरे हुए वो धधकते हुए सभी फटने लगे, जिसके बाद बड़ा धमाके वहां पे सुनकर के लोग वहां पर आ गए। सूचना पुलिस को दी, लेकिन तब तक काफी जो गाड़ियां थी वो भी इस आग की चपेट में आ चुकी थी। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कुछ देर के बाद भी बहुत कुछ चीजें भी साफ हो रहेगी कि हकीकत वजह क्या थी घटना की। एक्सीडेंट तो बताया जा रहा है क्योंकि वो आशंका भी थी, क्योंकि ड्राइवर था उससे बातचीत नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कई चीजें जो है पुलिस जुटाएगी, लेकिन सबसे पहले बात है इस आग को किसी भी तरीके से बुझाना। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करना जरूरी है। मुझे एक चीज और बताइएगा विष्णु कि ये जो गाड़ियां, जितनी भी संख्या में गाड़ियां उस आग की जद में आई हैं, क्या वो सब उस ऑन रोड ही खड़ी थी या पेट्रोल पंप पे खड़ी थी? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए ये जो गाड़ियां हैं इस ट्रक के आसपास चलने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई है, जो अभी तक बताई जा रही है। अच्छा। इस बात को और ये बताया जा रहा है कि ट्रक और एक बस में एक्सीडेंट हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास भांकरोटा इलाके में। इस गैस सीएनजी से भरे हुए गैस ट्रक टैंकर और एक बस में दोनों में टक्कर हुई। टक्कर के बाद में विस्फोट हुआ सिलेंडरों में, और उसके बाद ये जो बस है वो भी चपेट में आई है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ में जो अन्य गाड़ियां थी वो भी चपेट में आई। तो एक्सीडेंट यानी टैंकर और बस में एक्सीडेंट की वजह से ये घटना सामने आई है। जी ठीक है विष्णु, और आप बता रहे हैं कि इसके बाद जो है रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है, कहां से कहां तक के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है? देखिए 200 फीट चौराहे से आगे जो बालाजी जो कट है, बड़के बालाजी वाला कट है, उसके आसपास का जो इलाका है वो सारा डाइवर्ट कर दिया गया है अब तक की जानकारी के मुताबिक। जी ठीक है, आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, 20 से ज्यादा दमकलें, यानी जयपुर शहर के जितने फायर स्टेशन थे उन सबके दमकलों को इंडस्ट्रियल एरिया में लगी हुई दमकलें जो होती प्राइवेट, उनको वहां मौके पर भेजा गया है। साथ में सिविल डिफेंस के जवान है, पुलिस है, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, तमाम जो एजेंसियां हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई, उन सभी को मौके पर भेजा गया है। और सभी एक साथ मिलकर के स्थानीय ग्रामीणों के साथ, लोगों के साथ मिलकर के आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पर जो हताहत हुए उनको
प्राइवेट गाड़ियों से भी आसपास के हॉस्पिटल में भेजने की जानकारी सामने आ रही है प्रारंभिक तौर पर। नहीं हो पाया है कि किस हॉस्पिटल में ये जख्मी लोग जी गए हैं, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि इनको कहाँ भेजा गया है। हाँ। लेकिन ये जो सब कुछ जानकारी है वो कुछ देर के बाद में अपडेट हो पाएगी। जी ठीक है विष्णु, आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? देखिए अभी लापरवाही के कारण तो देखने में आएंगे कि स्कूल की जो बस या जो भी बस बताई जा रही है वो और साथ में टैंकर वो आगे पीछे के उनके बीच में टक्कर होती है, यानी ओवरटेक के प्रयास में टक्कर हुआ या ओवर स्पीडिंग के प्रयास में इनके बीच में टक्कर हुई। ये रोड एक्सीडेंट की जो रिसर्च सेल है वो जुटाएगी। लेकिन अब तक की बात केवल रोड एक्सीडेंट की सामने ही, तो लापरवाही किसकी रही वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जी और क्या स्कूल बस वो बच्चों को लेने के लिए जा रही थी? ऐसा तो नहीं कि स्कूल बस में बच्चे भी थे? देखिए ये तो अभी तक घटना की जानकारी इतनी ही सामने आ पाई है, उससे ज्यादा अभी लापरवाही की जो बात है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। जी हाँ विष्णु, इसका मतलब ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था क्योंकि सीएनजी से भरा हुआ एक टैंकर और एक बस से टकरा था। आप कह रहे हैं कि बस भी उस जद में आई थी, अब ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं अभी सबसे ज्यादा मौके पर ये जरूरी है कि वहां पर आग बुझाया जाए, जो लोग जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और क्या गैस का रिसाव भी हो रहा है? क्योंकि सीएनजी से भरा ये टैंकर था, पलटने के बाद साफ जाहिर है कि पूरा इलाके में इस वक्त गैस भी फैल गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो टैंकर था उसने सभी जगह पर सिलेंडर भरे हुए थे, सीएनजी थी, तो उसका रिसाव भी हुआ है। लेकिन जो इलाका है उसके आसपास काफी मतलब जो गांव है वो काफी थोड़ी दूरी पर है। हाईवे एकदम मुख्य हाईवे है जो जयपुर से अजमेर की ओर जाता है, अजमेर से जयपुर की ओर जाता है। यही जो हाईवे है वो उदयपुर मुंबई तक जाता है। तो ऐसे में गाड़ियों की जो वहां पे जो आवाजाही है वो भी काफी होती है। तो बड़े जो भारी वाहन होते हैं वो घटना के वक्त में वहां से गुजर रहे थे। तो ऐसे में अन्य जो भारी वाहन है या कुछ ऐसे चौपहिया वाहन, कारें जो सुबह जॉब के लिए या किसी व्यवसायिक कार्य के लिए अजमेर से जयपुर के लिए मूव होते हैं, वो गाड़ियां इस वक्त इनकी चपेट में आने की जानकारी दी जा रही है। जी और ये पेट्रोल पंप पर जो आग लगी है, क्या इस पर ये किस तरीके से हुआ विष्णु? ये विष्णु हमारे साथ फिर से कनेक्ट होंगे, वो डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से। लेकिन आपको ये बताना है, देखिए विष्णु ने ये बताया कि एक स्कूल बस और एक सीएनजी से भरा टैंकर, दोनों की आपस में भिड़ंत होती है और उसके बाद क्योंकि वो सीएनजी से भरा टैंकर होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। अगल बगल जो उसकी चलने वाली गाड़ियां हैं वो उसकी जद में आ जाती है। लेकिन कितनी गाड़ियां उस आग के जद में आई हैं अभी इसका डाटा नहीं क्लियर हो पाया है। कितने लोग उसमें पीड़ित हुए हैं ये भी अभी स्पेसिफाई नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और जो गैस रिसाव हो रहा है क्योंकि सीएनजी से भरा हुआ था इसलिए रूट डाइवर्ट किया गया है। मौके पर अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, लगातार आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत जहां धुआं निकल रहा है अभी भी वहां पर दमकल की गाड़ियां इसलिए मौजूद हैं। जो लोग जख्मी हैं उनको एम्बुलेंस से आसपास के हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किस हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। 3 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और सुबह 6 बजे की ये घटना है। पेट्रोल पंप पे जो आग लगी है अभी वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि ये हाईवे की घटना बताई जा रही है। हाईवे पे हो सकता है कि ये पेट्रोल पंप और ब्लास्ट की वजह से। हितेंद्र ज्यादा जानकारी की वजह से जुड़ गया। हितेंद्र, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि संवाददाता विष्णु ने बताया कि हाईवे पर टैंकर और बस की भिड़ंत हो जाती है, सीएनजी से भरा जो टैंकर उसमें बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ये जो पेट्रोल पंप पर आग लगी है वो क्या पेट्रोल पंप भी उस जद में आ गया? पेट्रोल पंप जो है इससे थोड़ा सा दूर था, हल्का सा दूर था, तो वहां बच गया। लेकिन वहां जली हुई गाड़ियां खड़ी थी तो इसके कारण ये इन्फॉर्मेशन फ्लॉट हो रही थी कि शायद पेट्रोल पंप में भी आग लग गई है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो है कई जो है हताहत भी हुए हैं। कम से कम 3 बॉडीज तो मैंने खुद देखी और मैंने विजुअल भी भेजा है, तो आप उसको एक बार देखें। और उसके अलावा जो है यहाँ पर गाड़ियों की संख्या भी कम से कम 20 से ऊपर हो सकती है। काफी बड़ी बड़ी जो विष्णु, आप जरा पहले इस घटनाक्रम के बारे में क्लियर कर दीजिएगा जरा। हितेंद्र, माफ कीजिए हितेंद्र, आप जरा क्लियर कर दीजिएगा इस घटनाक्रम के बारे में, हुआ क्या आखिरकार? जी, एक गैस से भरा हुआ या केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर है, उसके अंदर जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया और उसके बाद उसमें आग लग गई। तो ये चलता हुआ हाईवे है, काफी यहाँ भीड़ रहती है और इसमें काम भी चल रहा है इस हाईवे पे, तो थोड़ा रैंक का ट्रैफिक चलता है। तो इस दौरान जो है उस एकदम से जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण जो है कई गाड़ियों में लगातार आग लगती चली गई और काफी लोग इसमें झुलसे हैं, हताहत भी काफी हुए हैं।
कम से कम 3 बॉडीज जो है वो मैंने खुद देखी हैं और मैंने उनका विजुअल भी भेजा है, काफी गोरी विजुअल है, उसको ब्लर करके चलाएं। तो इस तरह की जो ये घटना है ये काफी विभत्स, काफी जो है भयंकर घटना है ये। हितेंद्र, क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है या फिर अभी भी आग सुलग रही है? क्योंकि आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो हमें साफ दिख रही हैं कि किस तरीके से गाड़ियां पूरी तरीके से जल गई हैं और काफी हाईवे पर जितनी गाड़ियां थी, बहुत ट्रक नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से जल चुके हैं। जी, काफी बड़ी तादाद में यहाँ जो गाड़ियां जली हैं और कई जो है गाड़ियों के ड्राइवर भी इसमें जो है जलने की उनकी आशंका है और अभी गाड़ियों से धुआं उठ रहा है, कहीं कहीं से किन्हीं किन्हीं गाड़ियों में लपटें भी उठ रही है। तो अभी पूरी तरह से जो है आग पर काबू पाया गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी भी दमकल की गाड़ियां लगातार आ रही हैं और लगातार जो है कम से कम 10 से 12 दमकल की गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं और लगातार वो जो है आग पर काबू पाने की जो है कोशिश कर रहे हैं और काफी मतलब जो है काफी ज्यादा जो है पंजेंट तरीके का जो है यहाँ धुआं उठा हुआ है। काफी लोग जो है सांस की प्रॉब्लम से भी यहाँ आसपास परेशान हो रहे हैं, इवन पुलिसकर्मी भी जो है सांस की प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ अभी आग बुझी नहीं है और वो लगातार अभी जो है आग जारी है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि गैस से भरा सिलेंडर था, तो जाहिर बात है उसकी गैस भी फैली होगी इलाके में। जी, जो है ये लिक्विफाइड गैस थी, तो इसका जो है काफी जो है इलाके में गैस भी फैली, लेकिन वो ज्वलनशील गैस थी तो वो तुरंत जो है एक ही भभके के साथ जल गई है और एक बड़े ब्लास्ट की तरह जो है ये। ठीक है हितेंद्र, अगर आप मौके पर मौजूद हैं और पेट्रोल कर्मी, क्योंकि उसके साक्षी होंगे उस समय जब ये दुर्घटना हुई होगी, अगर आप पेट्रोल कर्मियों से बात कर पाए तो स्पेसिफाई हो पाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या, कितनी गाड़ियां उसके जद में आई, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां हाईवे पर चलती हैं उस समय जिस समय घटना हुई है। अगर आप मौजूद हैं तो पेट्रोल कर्मियों से बात कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है। मैंने बात की है, मैंने आपको एक बाइट भी भेजी है, मैं उसको दोबारा से भेजने की कोशिश करता हूँ। नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम है इधर। तो जी, ये जितनी गाड़ियां आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में हितेंद्र, यही सारी गाड़ियां आग की जद में आई हैं? यही गाड़ियां आई हैं और उससे आगे भी बहुत सारी गाड़ियां आपस में जो है लगी हुई खड़ी है, जो जल चुकी है, उससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने की कोशिश भी मैंने की है और जैसे ही जो है मेरी आपसे बातचीत खत्म होगी, मैं उसके आगे भी बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल जो है लगातार दमकल की गाड़ियां जो मैं देख पा रहा हूँ, दमकल की गाड़ियां लगातार आ रही हैं शहर से। हितेंद्र, कोई अंदाजा आपके पास कि कितने लोग इसमें हताहत हो पाए हो? आपने किसी से कोई जानकारी ली वहां पर? और दूसरी बात ये भी हितेंद्र, एक सवाल इसी में और ऐड है कि जो गाड़ियां अभी पेट्रोल पंप के आसपास दिखाई दे रही हैं, क्या इसके अंदर ड्राइवर खलासी मौजूद थे या पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियां लगा दिए थे और धीरे धीरे अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे? जी, ये गाड़ियां तो रोड पे थी और इनको जो है आग बुझाने के बाद वहाँ पेट्रोल पंप में खड़ा किया गया ताकि वो रोड से हट सके। अच्छा। क्योंकि रोड से हटाने के लिए और कोई साधन नहीं है, जिधर आसपास जो पैचेस मिल रहे हैं उनमें गाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है। तो उसमें पेट्रोल पंप भी है, जो गाड़ियों के आग बुझ चुकी है उनको जो है वहाँ खड़ा किया जा रहा है। जी, ये करीब 5:30 बजे की घटना है। तो उस वक्त है पेट्रोल पंप पर एक ही कर्मी जो है वो जो है जगा हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है एकदम से एक ब्लास्ट हुआ 5:30 बजे के आसपास और कई गाड़ियां जो है उस चपेट में आ गई और भारी अफरा तफरी का माहौल जो है इस इलाके में छा गया। ये बस और टैंकर की टक्कर हुई थी। ये जो बस थी, क्या वो स्कूल बस थी? नहीं, ये स्कूल ये बस जो बताई जा रही है ये यात्री बस थी। लेकिन अभी इसकी जो है आगे और तस्दीक करना बाकी है कि किस तरह की गाड़ी से जो है इसका, क्योंकि ये सब फौरी जानकारियां हैं जो पुलिस के जरिए और आसपास के लोगों के जरिए जो मिली हैं। तो ये जैसे पहले पेट्रोल पंप को जलने की बात थी तो वो जानकारी जो है पुख्ता नहीं थी। जो है गाड़ियों में ही आग लगी है और जो है काफी बड़े हिस्से में जो है रोड पर भी जो है गैस के कारण, टैंकर के कारण जो है आग लग गई। तो ये जानकारी जो है सामने आ रही है और मैं वहीं खड़ा हूँ और मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब ये बात तो क्लियर है हितेंद्र कि बस और सीएनजी से भरे या किसी गैस से भरे एक टैंकर में ब्लास्ट हुआ। अब वो स्कूल बस थी या यात्री से भरी बस थी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बस और टैंकर में स्कूल बस तो नहीं होगी क्योंकि इतनी जल्दी जो है स्कूल के लिए बसें नहीं जाती हैं। 5:30 बजे का टाइम है। अच्छा। तो ये सब स्कूल बसें जो है 6:30-7 के आसपास ही जो है रोड्स पर दिखाई देती है।
तो स्कूल बस तो कहना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कोई खाली बस रही हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये किस तरह की बस है ये जो है अभी पता लगाना बाकी है। अभी और अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो यात्री बस थी तो ये भी एक सवाल है कि क्या यात्रियों से भरी वो बस थी या खाली बस थी? जी, अगर ये यात्रियों से भरी बस थी तो यहाँ पर चाहे ये बड़ा भयंकर जो है इसका मंजर हो सकता है। अगर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं। हालांकि मैं ग्राउंड जीरो पर ही खड़ा हूँ, लेकिन जो है यहाँ से आगे गाड़ियां जानकारी देते देते आगे को बढ़िएगा और साथ ही साथ स्थिति आपको क्या क्या नजर आ रही है अब वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताते जाइएगा। आप आगे भी बढ़ते जाइए ताकि आपको भी और जानकारी मिल सके। और यहाँ पर जो दमकल पहुंची थी उनकी कितनी गाड़ियां हैं और क्या अभी भी आग बुझाई जा रही है? हाँ, और इसके पहले हितेंद्र आप अपना जवाब दें, उसके पहले आप अपना जवाब दें। लेकिन आप ये देखिए, जब वो आग लगी थी वो आवाज सुनिए कितनी भयानक थी। तेरी पेट्रोल पंप में लग गई, लग जाएगी यार वो। हितेंद्र, ये तस्वीरें हमने दिखाई, आग की लपटे की आवाज सुनकर ही पता चल रहा है कि कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा ब्लास्ट वहां पर हुआ होगा। हितेंद्र, कुछ लोग वहां पर खड़े, वो जरूर वो जो कैप्चर कर रहे होंगे वो कहना है कि पेट्रोल पंप भी उस जद में आ जाएगा। लेकिन गनीमत ये रहा हितेंद्र कि पेट्रोल पंप नहीं, अगर पेट्रोल पंप भी उस जद में आ जाता तो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हाँ जी, पेट्रोल पंप के बाहर तक गाड़ियां पेट्रोल पंप से काफी आगे जली है और चलते हुए जो है वो उसका जो लपटें हैं वो धीरे धीरे ट्रांसफर होती हुई जो है वो पेट्रोल पंप के पास तक पहुंची है। और ये गनीमत रही, आप ठीक कह रही हैं कि गनीमत रही कि जो है आग नहीं लगी उसमें पेट्रोल पंप में। लेकिन अभी भी जो है अभी आग जो है अपन ये नहीं कह सकते कि हम ये अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि आग बुझ चुकी है। अभी लगातार गाड़ियों से आग लपटे हैं, उनके अंदर जो माल की भरी हुई जो सामान से भरी हुई जो ट्रक है उनमें आग लगी हुई है, धधक रहे हैं अभी भी। और कई ट्रक तो ऐसे हैं जिनमें टू व्हीलर्स थे और सारे टू व्हीलर जल गए हैं। तो इस तरह की भी जो है यहाँ जो है त्रासदी हुई है। जी, क्या कोई और भी ऐसा कोई बस या मतलब टैंकर या कोई बड़ा ट्रक जिसमें ऑयल हो, जिसमें कोई तेल हो, इस तरह से भी कोई गाड़ियां आई हैं इसकी चपेट में क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि सभी गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा फ्यूल कम से कम 50-100 लीटर 200 लीटर 300 लीटर जो है ट्रक्स में भी जो है फ्यूल होता है। और काफी ज्यादा हीट जनरेट होने के बाद हर ट्रक हर गाड़ी एक बॉम्ब के रूप में तब्दील हो जाती है। जब तक कि आग ना बुझे तो मेरा कहना है कि जो एक चेन रिएक्शन है, ये बॉम्ब्स का एक के पीछे एक बॉम्ब्स खड़े हैं, ये कह सकते हैं गाड़ियों के बारे में। तो इस तरह से जो है ये आग बढ़ती चली गई होगी। और अभी भी जो है कुछ टैंक्स की जो है यहाँ आवाजें मैंने सुनी है फटने की, तो ये अभी लगातार जारी है। जी हितेंद्र, आप पहुंच पाए धीरे धीरे, कुछ आपको और लग रहा है कि आपके नजर से या आपके कैमरे से कुछ छूट गई हो कोई तस्वीरें, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, आप मौके पर मौजूद हैं, आप सारे मैं बिल्कुल यहाँ जो जहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रकों से जो है अभी भी आग बुझाई जा रही है। माल से लदे ट्रक है वो लदके हुए हैं और उनके टैंक्स पर जो है खासतौर पर जो दमकलें पानी डाल रही हैं। अगर बीच में मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा तो मैं उसके लिए जो है उसके विजुअल्स मैं आप तक पहुँचाऊंगा। जी, डाइवर्जन भी किया गया है। हितेंद्र, जरा दर्शकों को बता दीजिए कि इस रूट पर नहीं आना है, कहां से कहां तक का डाइवर्जन है? जी, जो है 200 फीट बाईपास से जो है लोगों को जो है अजमेर जाने वाले लोगों को जो है लेफ्ट साइड लेनी चाहिए और उस तरफ जो है जयसिंहपुरा की तरफ होते हुए पीछे से निकलकर और जो है अजमेर रोड में आगे जाकर मिलना चाहिए। जो है ये रिंग रोड से भी आगे जाके इनको जो है हाईवे में मिलना चाहिए। उसके बीच का जो पैच है वो पूरा जो है जाम है। यहाँ ये दुर्घटना हुई है, बड़ी भीषण दुर्घटना है। तो लोगों को सलाह यही है कि वो जो है अगर जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे हैं तो जो है भांकरोटा से पहले ही लेफ्ट होकर जो है बाहर निकले या राइट होकर बाहर निकले। और ऐसे ही जो है अजमेर से जो जयपुर की तरफ आ रहे हैं वो जो है राइट या लेफ्ट लेकर ही निकले भांकरोटा से पहले और भांकरोटा की तरफ ना आए। जी ठीक है हितेंद्र, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कोई आंकड़ा सामने आ पाया कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं?
जी, मैं जो बता रहा हूँ अभी तक कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि कितने लोग हताहत हुए हैं। जो पुलिसकर्मी जिनसे मेरी बात हुई थी, जो एक व्यक्ति को जो है जले हुए व्यक्ति को जो काफी जो है में था। अभी तो आग सुलग रही है ना, आग सुलग रही है ना अभी भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग पर पूरी तरह से काबू तो नहीं पाया गया है? अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया और अभी लगातार गाड़ियां और भी आ रही हैं। गाड़ियां बहुत जो है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर जो है गाड़ी का हर पार्ट जो है ज्वलनशील है एक तरह से, टायर से लेकर जो है उसके अंदर डीजल है, उसके अंदर माल असबाब भरा हुआ है बस ट्रकों में। तो बहुत ज्यादा जो है उसको बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर कोई चीज फिर रह जाए या उसके अंदर जो है फिर सुलगता रह जाए तो वो भी एक आगे की और दुर्घटना को जन्म दे सकता है। जी, क्योंकि हितेंद्र आपके द्वारा जो तस्वीरें भेजी गई हैं मौके से, वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई दूर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। दमकल की गाड़ियां अभी भी आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार ही दिखाई पड़ रहा है। अभी भी वही तस्वीरें हैं कि थोड़ी सी कम हुई हैं? अभी भी लगभग वैसी ही तस्वीरें, हालांकि धीरे धीरे आग की जो इंटेंसिटी है या आग तो हालांकि जो लपटें जिनको कहते हैं वो तो अब नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो धुआं है वो ट्रकों से और बाकी गाड़ियों से जो है लगातार उठ रहा है और एक अलग तरह की गंध जो है इलाके में फैली हुई है और काफी जो है तेज जो है वो नथुनों में जाकर जो है लगती है। तो ये काफी मतलब केमिकल से जो है इस ये आसपास का